सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की ये मेरी वीडियो मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए और कंटिन्यू देखिए, ठीक है। मैं बताता हूँ। सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं अपनी जर्नी जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर जो अभी तक मैंने 20 साल गुजारे हैं उसमें प्रॉपर बताऊंगा कि मैंने अपने 20 साल किस तरीके से गुजारे, क्या करा 20 साल में, क्या नहीं करा। तो उसका मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने 20 साल में क्या करा अभी तक। मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने परसों से सोच रहा हूँ, परसों से लिख रहा हूँ प्रॉपर एक एक चीज़ जो मैंने 20 साल तक निकाली है ना। 20 साल हो गए मेरे को, जब से मैंने अभी तक क्या करा क्या नहीं करा अपनी लाइफ में, प्रॉपर नोट बना कर रखा है, स्क्रिप्ट लिख रखी है मैंने। वो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया कि मेरी लाइफ की जर्नी, मतलब मैंने कहाँ से स्टार्ट करा है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी लाइफ की जो स्टार्टिंग स्ट्रगल्स था वो मैंने कहाँ से स्टार्ट करा, क्या कैसे करा, प्रॉपर आपको बताता हूँ। पहले वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ की जर्नी जो मैंने अभी तक 20 साल निकाल दिए ना, कैसे निकाले, कैसे क्या करा, कितने टाइम मैंने कहाँ पर बर्बाद करा, क्या करा मैंने, क्या नहीं करा, ठीक है। तो प्रॉपर मैं आपको 20 साल की बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने 20 साल क्या करा, क्या उखाड़ लिया मैंने अपनी ज़िंदगी में। 20 साल में उखाड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। स्क्रिप्ट लिख रखी है मैंने, स्क्रिप्ट के द्वारा बताता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा, तो स्क्रिप्ट के द्वारा बताता हूँ मैं। अब सवाल ये आता है कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। मैंने जो 20 साल गुजारे हैं ना, ये मैंने प्रॉपर ओवर थिंकिंग में निकाल दिए। ओवर थिंकिंग की वजह से मैं अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने अपनी लाइफ प्रॉपर 20 साल बर्बाद कर रखी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब सोचना नहीं है। सोचने से मेरे भाई 20 साल बर्बाद हो गए, मेरे को सोचना अब बिल्कुल से बंद करना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ खुद से कि मेरे को सिर्फ एक काम पर अपना ध्यान देना है। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर उस बिज़नेस पर काम करना है, क्योंकि मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं हर बार इधर से उधर भटक जाता हूँ, फिर 17 काम पकड़ लेता हूँ कि कभी ये करता हूँ, कभी ये करता हूँ, फिर ऐसे वैसे मैं अपनी लाइफ बर्बाद करता रहा अभी तक 20 साल। लेकिन अब मेरे को प्रॉपर एक डिसीजन लेना है, मेरा बिज़नेस स्टार्ट करना है जो मेरा बड़ा भाई कह रहा है। मेरे को अपने बड़े भाई की सुनना है, उसके बड़े भाई की कहने पर चलना है। मेरे को अपने मन से कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने मन से जो कुछ भी करा ना अभी तक बर्बाद ही करे है मैंने। अगर मैं बड़े भाई की बात स्टार्टिंग में मान लेता, उनकी बात सुन लेता, तो मेरे 20 साल अभी तक बर्बाद नहीं होते। 20 साल तो नहीं, लेकिन हाँ, जो मैंने अभी तक 4-5 साल बर्बाद करे हैं वो अपने मन से करे। अगर मैं भाई की बात सुन लेता तो अभी तक मेरे बर्बाद नहीं होते वो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो भेज देना, ताकि उन्हें भी पता चला कि ओवर थिंकिंग में जो ज़्यादा बंदे सोचते रहते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, उनके पास भी भाई ये वीडियो भेजना जरूर, कि उन्हें पता चले कि भाई ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं रखा। ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा कि भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब कंटिन्यूस चैनल पर डे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। पर डे नहीं तो 2-3 दिन में, एक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर अपलोड होती रहेगी। लेकिन इंस्टाग्राम पर प्रॉपर आपको पर डे वीडियो मिलती रहेगी। ब्लॉग कंटेंट किसी न किसी टॉपिक पर आपको वीडियो इंस्टाग्राम के पेज पर मिलती रहेगी। आप वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है सतीश अहरवार, ठीक है। मैं एमपी मध्य प्रदेश, जिला छतरपुर, पोस्ट ईसानगर और गांव मेरा पठादा है। मैं यहाँ से रहने वाला हूँ। जिला छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर ईसानगर से 1 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है पठादा, मैं वहीं से हूँ। अगर मेरे जन्म की बात की जाए तो मेरा जन्म 13 जनवरी 2005 का मेरा जन्म है। स्टार्टिंग के 4-5 साल भाई मेरे को नहीं पता मैंने कैसे गुजारे, क्या करा, कैसे नहीं। स्टार्टिंग के भाई 4-5 साल मुझे नहीं लगता किसी को याद होते होंगे या नहीं रहते होंगे, मेरे को इस बारे में नहीं पता, ठीक है। तो मेरे को भी अपने 4-5 साल स्टार्टिंग के याद नहीं है मैंने कैसे गुजारे कैसे नहीं गुजारे। लेकिन मेरे को जितना याद है, जितना भी मेरे को पता है अपने बारे में, वो सारा इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये मैं वीडियो किसी को दिखा नहीं रहा, किसी के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अपने मोटिवेशनल के लिए बना रहा हूँ। मैं खुद के लिए बना रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले रहा हूँ, जो मेरे को एक टॉपिक पर कंसिस्टेंसी काम करना है।
ये मैं वीडियो अपने खुद के लिए बना रहा हूँ और किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहा, ना किसी को खुद को मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। जब मैं 6 साल का हो गया था ना, तब मेरे पापा मेरे को स्कूल लेकर गए थे। मेरे गांव से, मेरा जहाँ पर घर है, मेरे घर से थोड़ी सी दूर, बिल्कुल 2-3 घर छोड़कर मेरे घर के सामने स्कूल है, सरकारी स्कूल। मैं वहाँ पर गया था, मेरे पापा लेकर गए थे कि मैं पढ़ूँगा। लेकिन मैं भाई, मेरा बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरा सिर्फ दोस्तों में इंटरेस्ट रहा है, दोस्तों के साथ इधर रहना उधर रहना। दोस्तों पर बहुत भरोसा करता था। लाइट गई, ठीक है। दोस्तों पर भी मैंने बहुत भरोसा करा। मेरा स्टार्टिंग से ही उनसे ही मतलब रहा, मेरा पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं रहा। मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं लगता था, मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई पर फोकस ही नहीं करा। मेरी स्टार्टिंग से ही मेरी सोच यही रही है कि मेरे को बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा लाइफ में सक्सेस होना है। अब ये नहीं पता कैसे होना कैसे नहीं होना, लेकिन सक्सेस होना है, बहुत बड़ा करना है लाइफ में। तो मेरे पापा जब स्कूल लेकर गए थे मेरे को, तो मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ वहाँ पर गया था अपने दोस्त के लिए। उसका नाम था अनिल पाल, मेरे घर के बगल में ही रहता है। वो उसके लिए गया था ताकि हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में मौज मस्ती करेंगे, बस इसलिए गया था, पढ़ने के लिए नहीं गया था मैं। 5-6 महीने मैंने अपने वहीं पर गुजारे। 5-6 महीने में स्कूल गया, स्कूल में मैंने प्रॉपर पढ़ाई भी करी, दोस्तों के साथ भी घूमा, इधर उधर फिरा भी, ठीक है। मैं अपने 5-6 महीने मैंने स्कूल में वहीं पर गुजारे। उसके बाद 5-6 महीने बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फिर आ गया बाहर, दिल्ली, वसुंधरा, ठीक है। मैं आ गया था वसुंधरा में दिल्ली, क्योंकि जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना मतलब उतना पैसे नहीं है हमारे पास कि कभी कोई परफेक्ट, जो कहते हैं ना, परफेक्ट कंडीशन हो हमारे फैमिली की, तो वो सब नहीं थी। हमारे फैमिली था बिल्कुल मिडिल क्लास। तो मेरे को पापा को सब कुछ देखना पड़ता था। मेरे को पापा को घर की कंडीशन देखनी पड़ती थी, घर का बैकग्राउंड प्रॉपर, उनको जो जिम्मेदारी होती थी वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर होती थी। तो उन्हीं को सब कुछ हैंडल करके चलना पड़ता था। इसलिए मेरे पापा मेरे को और मम्मी, मेरा छोटा भाई भी है, मेरा बड़ा भाई, हम सब लोग कहाँ पर आ गए, बाहर आ गए, दिल्ली में, वसुंधरा। तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। फिर वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद 5-6 महीने जब मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी, तो यहाँ पर भी नहीं कर पाया मैं। तो 1 साल मेरा ऐसे बर्बाद हो गया, 6 साल का मेरा, मतलब 6 साल ऐसे ही गए। उसके बाद 7वीं साल में फिर मैंने स्कूल में नाम लिखवाया था, ठीक है। तो उस टाइम थी दिल्ली दिल वालों की। लेकिन आज के टाइम पर अगर प्रॉपर दिल्ली के बारे में बोला जाना, तो भाई दिल्ली सिर्फ बिजनेस वालों की है। दिल्ली के बारे में अगर आज के टाइम पर आज के यूथ को अगर नॉलेज है, तो भाई सिर्फ दिल्ली बिजनेस वालों के लिए है, और दिल्ली किसी के लिए नहीं बनी। पहले के टाइम पर होता था दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन आज दिल्ली सिर्फ बिजनेसमैन वालों के लिए है। तो दिल्ली में मैं रुका था अपने सेक्टर 10 वसुंधरा गाज़ियाबाद, सेक्टर 10 में रुका था मैं। जितना मेरे को याद है, तो मेरे साथ मेरे मामा भी वहीं पर रहते थे पहले। तो मामा जी मेरे पहले से वहीं पर थे, हम लोग वहीं पर गए थे। मामा जी मेरे पहले से सेटल थे सेक्टर 10 में। फिर मैं हम सब वहाँ पर गए थे। तो मैं पहली बार गया था, तो भाई मेरे को सबसे पहले अपने मामा से बहुत प्यार करता था मैं। स्टार्टिंग में बोलूँ तो भाई मैं अपने मामा जी के साथ और मामी के साथ वहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं के पास गुजारता था। जो मेरा पहला स्कूल था, मेरी लाइफ का पहला स्कूल, तो मेरा गांव में लिखा था। जो मैंने सरकारी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, जो मैंने 5-6 महीने करी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में वसुंधरा सेक्टर 10 गाज़ियाबाद में रुका था। उसके बाद जो मेरा सेकंड स्कूल था, वो था मेरा अम्रपाली स्कूल, जो कि जहाँ पर सेक्टर 10 में हम रहते थे, तो वहाँ से काफ़ी दूर था, बस से जाना पड़ता था हमें। तो हम लोगों ने 1-2 साल वहाँ पर पढ़ाई करी। तो वहाँ पे स्कूल में मेरा नॉलेज, मतलब मेरा माइंड बहुत बढ़िया हो गया था, मेरे पढ़ाई में मन लग गया था वहाँ पर। मैं धीरे धीरे स्टडी करने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा मेरा, ठीक है। मेरा आर्ट में बहुत दिलचस्पी होने लगी, आर्ट मेरा बहुत बढ़िया होने लगा। मैं ड्राइंग करने लगा, ड्राइंग में बहुत अच्छे से मैं, मतलब मेरा ड्राइंग में बहुत मन लगने लगा। मैं ड्राइंग भी बहुत बढ़िया कर लेता था उस टाइम पर। धीरे धीरे मतलब 1-2 साल जब मैंने पढ़ाई करा वहाँ पर, प्राइवेट स्कूल है, पढ़ाई तो बहुत बड़ी होती थी वहाँ पर। तो मैंने जब 1-2 साल वहाँ पर पढ़ाई करी, रुका, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ाई में मेरा मन लगने लगा, ड्राइंग करने लगा मैं, अच्छा खासा रिजल्ट आने लगा मेरा। लेकिन फिर जब वहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर हो गई कि वहाँ पर जब जैसे जैसे हमारी क्लासें बढ़ती गई, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करा था, मैंने फर्स्ट क्लास सेकेंड नहीं LKG से मैंने स्टार्ट करा था। LKG के बाद UKG, फिर ऐसे मैंने 2 साल करे। तो 2 साल के बाद फिर मैं जब फर्स्ट में हुआ, तो फिर हमने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, काफ़ी दूर पड़ जाता था स्कूल, और बस का किराया भी देना पड़ता था। और प्राइवेट स्कूल उस टाइम पर काफ़ी महंगे होते थे, तो हमें उसमें
बुक्स भी लेनी पड़ती थी, ड्रेस भी लेनी पड़ती थी, साथ में बस का किराया भी देना पड़ता था, तो सब कुछ करना पड़ता था। तो इतना अफोर्डेबल मेरी फैमिली के पास नहीं था कि मेरी फैमिली इतना सब कुछ अफोर्ड कर पाए। तो उस वजह से हमें वो स्कूल भी छोड़ना पड़ा। स्कूल जब हमने वहाँ से छोड़ा तो फिर हम लोग गाँव गए। गाँव में फिर मैंने स्कूल, वही सरकारी स्कूल में मैं गया 1-2 साल। फिर मतलब कुछ टाइम मैं वहाँ पर भी गया। तो धीरे धीरे मतलब कि मैं 7 साल का था, 7 से 8, 9, 10, 11 साल, लगभग 12 साल तक मैं ऐसे ही कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में। 1 मिनट, कॉल आ रही है। तो जब हम लोग फिर से गाँव में पहुँच गए थे, गाँव से फिर हमने अपना टाइम बर्बाद करा। मतलब 12 साल तक हम वैसे ही कभी गाँव कभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल कभी दिल्ली, तो कभी गाँव फिर प्राइवेट स्कूल दिल्ली में। तो मतलब ऐसे ले देकर हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ाई कहीं पर नहीं करी। उसके बाद इधर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे फिरते ही रहे हम। ठीक है, तो इस वजह से मेरे माइंड पर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था कि मैं भी उस वजह से एक काम में नहीं रुका। जब से मैंने भी करा है तो मैंने भी 17 काम कर लिए। जब से मैं किसी काम में 1-2 महीने रुकता हूँ, नहीं फिर उसके बाद छोड़ देता हूँ, फिर 1-2 महीने करता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड भी होना भी एक छोटे बच्चे पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब की वजह से मैंने भी काफ़ी काम करे, फिर उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद जब मैं गांव से फिर उसके बाद मैं वापस से दिल्ली आया, तो दिल्ली में सेक्टर 10 में रुके थे। तो वहाँ पर फिर हमारी जो हम झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उस टाइम, तो वहाँ से फिर हमारी झुग्गी भी हटा दी गई थी, तोड़ दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर फिर परमिशन नहीं रही थी हमें रुकने के लिए। तो वहाँ से फिर हम सेक्टर 16 आए थे रहने के लिए। वहाँ पर फिर हमने 2-3 साल, मतलब 4-5 साल हमने वहाँ पर भी गुजारे। मतलब लगभग 16-17 साल का मैं उस टाइम हो गया था प्रॉपर। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे को लगभग जैसे 12 का था तो 13-14 साल में मैं सेक्टर 16 गया था रहने के लिए। तो वहाँ पर रुके हम लोग। वहाँ पर रुकने पर अभी मेरे को देखो क्लियर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा था। लॉकडाउन से मैं 2 साल मैं 1-1.5 साल गांव में भी रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं अभी आया हूँ, अभी निकला हूँ, अभी जस्ट 1-2 बार अभी दोस्तों के साथ ही बाहर आया था गुड़गांव। मैं एक जगह फंस भी गया था नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत गलत जगह फंस गया था मैं। वहाँ से फिर निकल के आया यहाँ पर हरियाणा में जमालपुर बांसलाम्बी में अभी रुका हूँ। वहीं पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ खुद से, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था कैमरे के सामने, इसलिए खुद बना रहा हूँ, खुद से मोटिवेट हो रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम सेक्टर 16 में रुके थे तो वहाँ पर फिर हमने एक स्कूल चुना था, विलाड पब्लिक स्कूल, जो कि प्रहलादगढ़ी गाज़ियाबाद में था। वहीं पर ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। लेकिन जब हम सेक्टर 10 में रहते थे तो सेक्टर 10 से मेरे को काफ़ी दूर पड़ता था। सेक्टर 10 से फिर हम लोग सेक्टर 16 आए, सेक्टर 16 आए थे। सेक्टर 16 में फिर हम लोगों को एक फाउंडेशन मिला था जिसका नाम था अवेल ओरा फाउंडेशन। हम लोग फाउंडेशन में फिर धीरे धीरे जुड़े। वहाँ से फिर मेरे ट्यूशन जाते थे, एक तरीके से बोलो तो ट्यूशन जाता था फ्री में। फाउंडेशन था अवेल ओरा, जो कि मतलब जहाँ पर रहता था उसके बगल में एक ऑफिस था। तो वही ऑफिस वाले हमें ले जाते थे। और आदर्श के नाम से एक पार्क था, हम लोग वहाँ पर जाते थे। वहाँ उस पार्क में जाते थे, पढ़ते थे, फिर वहाँ से आते थे, गाड़ी से आते थे। जब मैं अवेल और फाउंडेशन में कोचिंग जाता रहा, उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे को वहाँ पर एक मेरी लाइफ की बहुत अच्छी चीज़ हुई थी वहाँ पर, कि मेरे को एक सपना मिला था, मैं डांसर बनूँगा। मैं डांस की स्पेलिंग फुल फॉर्म जिसे कहते हैं वो मैं आज भी नहीं भूल पाया। डिसिप्लिन, एटीट्यूड, न्यू कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, ये चीज़ मैं आज भी नहीं भूल पाया। लाइफ में मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, ठीक है, सब कुछ भूल गया तुम सब कुछ, लेकिन ये जो डांस की फुल फॉर्म है ना, ये आज तक नहीं भूल पाया। अभी भूला भी नहीं हूँ। डांस थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं अब लॉकडाउन के बाद से मैंने प्रॉपर छोड़ दिया, जब से नहीं करता मैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ठीक है, मैं अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आज के टाइम पर मैं अपना वहीं पर था। आज मैं एक तरीके से बोलूँ तो मैं डांसर ही होता, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो। लेकिन कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि दिक्कतें कितनी भी आ जाएं, जो ऊपर वाला सोचता वो कुछ और ही कुछ सोचता है। तो उसने कुछ और ही सोच रखा है मेरे लिए, तो वो भी हम करेंगे। तो जब फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैं गांव आ गया था। लॉकडाउन गांव आने के बाद फिर मैं 1.5 साल गांव में भी रहा। लेकिन जब मैं फाउंडेशन में जुड़ा था तो वहाँ से मैंने धीरे धीरे डांस करना शुरू करा, धीरे धीरे स्टार्ट करा। मैंने अपने घर में जिद करी तो पापा ने पहले नहीं बोला, मतलब मना कर दिया था। 1-2 दिन मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद फिर पापा ने भी हाँ कर दिया, तो मैंने धीरे धीरे एकेडमी ज्वाइन करी। MJ के नाम से एकेडमी थी, MJ डांस एकेडमी। तो उसमें जो मेरे सर थे
पहले तो दो नए सर थे, दो वो स्टार्टिंग में न्यू अकेडमी बन रही थी और स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट थे वहाँ के तो वो मैं था और मेरा छोटा भाई था। तो स्टार्टिंग में मेरा छोटा भाई बहुत बढ़िया करता था, मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन उसका मन नहीं था, मेरा मन था। तो मेरा मन था तो मैं लगा रहा, करता रहा। धीरे धीरे वहाँ पर मैं स्टूडेंट को टीच भी करने लगा, सिखाने भी लगा। धीरे धीरे मैं वहीं पर डांस भी सिखाने लगा और साथ में करता भी रहा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब करता रहा और अच्छा खासा बनने लगा, मैं सिखाने भी लगा, घर घर जाके कोचिंग भी मैंने देने लगा था। इनकम भी मेरी जनरेट होने लगी थी कि मैं घर पे जाके जब मैं कोचिंग दे रहा था, मतलब सिखा रहा था घर पे जाके बच्चों को, तो धीरे धीरे मेरी इनकम भी जनरेट होने लगी थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद हो गया था। मेरे 5th क्लास के पेपर चल रहे थे उस टाइम पर। लॉकडाउन जब लगा था, पहले ही लॉकडाउन लगा था, जब मेरे 5th क्लास के पेपर थे, फाइनल पेपर थे, तो मैंने वो भी छोड़ दिए थे अचानक से। उसके बाद फिर हम लोग गांव आ गए। गांव आने के बाद फिर हम लोगों ने बिल्कुल से फिर बाहर जाना बंद कर दिया था। लगभग जब तक लॉकडाउन रहा जब तक मैं गांव नहीं गया, इस वजह से मेरा डांस भी छूट गया बिल्कुल से। जब मैं गांव में आ गया था तो फिर इधर उधर फिरता रहा दोस्तों में। फिर मैंने मतलब जब तक लॉकडाउन था जब तक मेरा घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। मेरा मन था सिर्फ एक ही चीज़, जब तक लॉकडाउन लगा रहा जब तक मैं एक डेढ़ साल में डांस के बारे में सोचता रहा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। आज भी मेरा सपना वही है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कर नहीं सकता, कर तो सब कुछ सकता हूँ, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि मैं वो चीज़ करूँ, क्योंकि मेरे को अपने घर की कंडीशन भी देखनी है। इसलिए वो सब अब नहीं करना चाहता। ठीक है, अब जब से मैं गांव में रहा हूँ तो मैंने गाड़ी का काम कर लिया, मोटरसाइकिल भी मैंने गाड़ी मतलब रिपेयर करना वो काम भी मैंने सीखा 1-2 महीने, लेकिन उसमें भी मन नहीं लगा मेरा, मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद कैमरे का काम करा, वो भी छोड़ दिया। और भी मैंने काफ़ी सारे काम करे, वो सब छोड़कर फिर से मतलब कि बहुत सारे काम छोड़ दिए, फिर भी मेरा किसी में मन नहीं लगता। तो इस वजह से मेरे 20 साल जो है बिल्कुल वेस्ट हो गए, बर्बाद कर दिए मैंने अपने 20 साल। और किसकी वजह से? सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। किस बारे में? ओवर थिंकिंग कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आज मैं ऐसे नहीं होता, लॉकडाउन नहीं लगता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। लेकिन इसी ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने अपने पूरे ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए। ओवर थिंकिंग की वजह से भाई, ओवर थिंकिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओवर थिंकिंग मत करो। 20 साल मैंने अपने जैसे बर्बाद कर दिए, अब तुम मत अपने बर्बाद करना। ठीक है, मेरे को अब अपने 20 साल जैसे मेरा 20 साल गुजर गए वो गुजर गए, लेकिन अब जो मेरी ज़िंदगी के 5 साल हैं, 25 साल, ठीक है, अभी 2025 चल रहा है और ये महीना कौन सा? सितंबर महीना है। आज 11 तारीख है। आज 2025 की 11 तारीख है, महीना सितंबर है ये। ठीक है, तो अभी तक जितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन अब मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब ओवर थिंकिंग नहीं, लाइफ में एक डिसीजन लेना है। तो मेरे को अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी चला गया था, मेरे भाई ने मतलब मेरे दोस्त ने बुला लिया था, तो वहाँ पर मैं 40,000 रुपये बर्बाद करके आ गया। मतलब कंपनी सही थी, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो मेरे को सही नहीं लगे, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट पर काम नहीं हो रहा था। वहाँ पर काम हो रहा था सिर्फ आईसी, कि लोगों को बुलाओ, उन्हें जोड़ो, उनका पैसा लगवाओ, बस इस टॉपिक पर बात हो रही थी। प्रोडक्ट का वहाँ पर नामो निशान नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर भी छोड़कर आ गया। तो मेरे को वहाँ पर से 40,000 का लॉस लग गया। तो अभी मेरे को 40,000 रुपये कर्जा भी देना है। ठीक है, उसके बाद मेरे घर के ऊपर भी काफ़ी कर्जा है। तो मेरा पर्सनल बोलूँ तो मेरे ऊपर 40 का है। मेरे भाई के ऊपर भी, बड़े भैया हैं जो, उनके ऊपर भी काफ़ी सारा कर्जा है। अभी मेरा छोटा भाई है तो वो जबलपुर में है, वो भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसको वहाँ पर काम सही है। लेकिन मैं अगर बोलूँ नेटवर्क मार्केटिंग तो भाई गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से गलत हो रखी है। जैसे कि जहाँ पर मैं फंस गया था, तो भाई मैं गलत जगह फंस गया था, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट पर काम नहीं हो रहा था। मेरा मन था करने का, मैं करता, लेकिन वहाँ पर भाई प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही थी। प्रोडक्ट की वजह से फिर मैं छोड़ कर आ गया। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सब भी कहीं पर जाते तो पहले प्रोडक्ट के बारे में देखना। अगर प्रोडक्ट बेस वहाँ पर काम हो रहा है तो ठीक है, पर अगर नहीं हो रहा तो मत करना। तो 2 महीने में वहाँ पर रखा, वहाँ पर भी मैंने अपने 2 महीने वेस्ट कर दिए। तो 40,000 रुपये घर के बर्बाद कर दिए। मेरे घर, दोस्त यार सब ने रोका मेरे को कि भाई तू मत कर, तो वहाँ से वापस आ जा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने करे अपने मन की। तो मैं आज से अपने मन की नहीं करना चाहता। मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक काम बताया, जो मेरे को बोला है कि पैसे मैं लगा रहा हूँ, तू सिर्फ अपना कर, तो तेरे को सिर्फ करना है। तो सतीश, मैं अब से मतलब मैं अपने खुद से वादा ये करता हूँ कि भाई
मेरे को सतीश तेरे को अब करना है, सिंपल सी बात है, तेरे को अब करना है जो तेरा बड़ा भाई बोलता है वो तेरे को करना है, ठीक है। और अपने बड़े भाई के कहने पर चलना है तेरे को, खुद से नहीं करना है। तेरा जो मन करता है, तूने अपने मन से अभी तक 20 साल करा, लेकिन तेरा अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया उन 20 साल में। तो भाई मैं यही कहूँगा तेरे से, तू सिर्फ अपने बड़े भाई की बात मान। मैं भाई अपने बड़े भाई को देखता आ रहा हूँ बचपन से ही, बहुत स्ट्रगल करा मेरे बड़े बड़े भाई ने, बहुत। मेरे को नहीं लगता कि उनके जैसा किसी ने करा होगा, मतलब कि करा होगा, ऐसा नहीं करा होगा, लेकिन मेरे फैमिली में जो मेरा बड़ा भाई है उसने बहुत स्ट्रगल करा है। क्योंकि मेरे बड़े भाई का डीजे है, ठीक है, इको है, उन्होंने खुद से अपने दम पर ख़रीदा है, सब कुछ करा है। हाँ, थोड़ा बहुत फैमिली की भी सपोर्ट मतलब लिया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक गांव में डीजे का काम करना, मतलब खुद का बिजनेस डीजे का इतना आसान नहीं होता करना। सब लोगों की गाली गलौज बातें सुनना, ठीक है, कभी कभी गाड़ी ख़राब हो जाना, बेसे मशीनें ख़राब हो जाना, ये सब कुछ सहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर काम करा, एक ही चीज़ पर फोकस करा, वो सिर्फ डीजे। उन्होंने अभी तक पता लगभग कम से कम काफ़ी साल कर लिए, उन्होंने काफ़ी सालों से कर रहे हैं, बचपन से ही लेके कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक याद है तो वो बचपन से ही कर रहे हैं, ठीक है। जब से उन्होंने अपना होश संभाला तो बचपन से ही डीजे के काम में लगे हैं। तो उन्होंने बस एक ही काम पकड़ा है, जब फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, तो आज वो उन काम में सक्सेस भी हैं, थोड़ा बहुत हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे और हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास छोटा सा सामान था, लेकिन आज काफ़ी सामान हो गया। तो मेरा सिर्फ खुद से इतनी सी बात मैं कहना चाहूँगा अपने आप से कि सतीश, तेरे को सिर्फ तेरे जो बड़े भाई ने बोला है करने के लिए, तेरे को वो करना है। तेरे को जो तेरा बड़ा भाई बोलता है वो करना है, तेरे को अपने मन से कुछ नहीं करना। तेरा बड़ा भाई बोलता है यहाँ पर बैठना, वहाँ पर बैठ, तेरा बड़ा भाई बोलता है ये करना है वो कर, तो तेरे को सिर्फ अपने बड़े भाई की सुनकर चलना है और कुछ नहीं, ठीक है। देख सकते हो मैंने ये नोट प्रॉपर बना के रखा था, ठीक है, कि मैं ये सब ऐसे देखकर बोलूँगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ की जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने प्रॉपर बना के रखी है। और अभी मैं रात में लिखता रहा ये सब। ये नेटवर्क मार्केटिंग सतीश एज 20, डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिंग, ये बेसिक नॉलेज है। मैंने धीरे धीरे फिर ट्रेडिंग भी सीख रहा था, मैं अभी भी सीखता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता उसमें। कहते हैं ना कि एक बार जिस चीज़ से मन हट जाए फिर दोबारा लगता नहीं है, तो भाई वही मेरे साथ हो रहा है। ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने अपने 20 साल गुजार दिए डांस के पीछे, लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जो मेरा बड़ा भाई बोलता है मेरे को वो करना है। तो भाई यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों का अगर कुछ थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ भाई ये वीडियो काम की है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने खुद का बिज़नेस अब स्टार्ट करने जाना हूँ, जो मेरे बड़े भाई ने बोला है। और जो बिज़नेस रहेगा मेरा इतना सा है कि मेरे को जूते और चप्पल बेचना है, ठीक है। तो मैं यहीं पानीपत से, मेरा मामा का लड़का करता है, वो भी यही काम करता है, तो पानीपत से सामान लेना है, वहाँ से उठाकर अपने गांव ले जाना है, गांव में बेचना है, बाज़ार में जाकर अपनी मोटरसाइकिल से बाज़ार में जाकर वहाँ पर बेचना है। इतना सा काम है, कंसिस्टेंसी के साथ मेरे को करना है। और मेरे को प्रॉपर इंस्टाग्राम पर डे ब्लॉग बनाना है, और यूट्यूब पर भी वीडियोस अपलोड करनी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि साथ में बिजनेस करना है, और उसी के साथ मेरे को अपनी वीडियोस बनानी है। वीडियोस बनाने के साथ साथ ही मेरे को अपना बिजनेस करना है। इतना सा काम है, और तेरा कोई काम नहीं है। तो सतीश, इतना सा काम अपना याद रखियो, कंसिस्टेंसी के साथ करियो और अच्छे से करियो प्रॉपर। अब तेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग को छोड़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।